ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमावर महादेव भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण के 17वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन, भगवान श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल के, श्री सीताराम जी भगवान के, श्री उमा महेश्वर भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो श्री वेदव्यास जी और उनके पुत्र श्री सुखदेव जी के मध्य में बहुत सुंदर संवाद हो रहा है और उसी के अंतर्गत श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे तात, हे पिताजी, मनुष्य सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहकर किस मंत्र का जप करने से सांसारिक कष्ट से मुक्त होता है, यह आप मुझे बताइए, इससे सब लोगों का हित होगा। तब श्री व्यास जी कहते हैं कि हे बेटा, मैं तुम्हें सभी मंत्रों में उत्तम अष्टाक्षर मंत्र बतलाता हूँ, जिसका जप करने वाला मनुष्य जन्म और मृत्यु से युक्त संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए कि अपने हृदय कमल के मध्य भाग में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु का एकाग्र चित्त से ध्यान करते हुए जप करें। एकांत जनशून्य स्थान में श्री विष्णु मूर्ति के सन्मुख अथवा जलाशय के निकट मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। साक्षात भगवान नारायण ही अष्टाक्षर मंत्र के ऋषि हैं, देवी गायत्री छंद हैं, परमात्मा देवता हैं, ओंकार शुक्ल वर्ण है, न रक्त वर्ण है, मो कृष्ण वर्ण है, ना रक्त है, रा कुमकुम रंग का है, य पीत वर्ण का है, णा अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाला है और यह विधिवत वर्णों से युक्त है तथा यह ओम नमो नारायणाय मंत्र समस्त प्रयोजनों का साधक है और भक्ति पूर्वक जप करने वाले लोगों को स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल देने वाला है। यह सनातन मंत्र वेदों के प्रणव सारभूत अक्षरों से सिद्ध होता है। यह सभी मंत्रों में उत्तम, श्री संपन्न और संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। जो सदा संध्या के अंत में इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता हुआ भगवान श्री नारायण का स्मरण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यही उत्तम मंत्र है और यही उत्तम तपस्या है, यही उत्तम मोक्ष तथा यही स्वर्ग कहा गया है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वैष्णव जनों के हित के लिए संपूर्ण वेद रहस्यों से यह सारभूत मंत्र निकाला है। इस प्रकार इसको जानकर ब्राह्मणों को चाहिए कि इस अष्टाक्षर मंत्र का स्मरण जप करें। स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध स्थान में बैठकर पाप शुद्धि के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। जप, दान, होम, गमन, ध्यान तथा पर्व के अवसर पर और किसी कर्म के पहले तथा पश्चात इस नारायण मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वह प्रत्येक मास की द्वादशी तिथि को पवित्र भाव से एकाग्रचित होकर सहस्त्र या लक्ष्य मंत्र का जप करें।
स्नान करके पवित्र भाव से जो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 108 बार जप करता है, यह निरामय परम देव भगवान नारायण को प्राप्त करता है। जो इस मंत्र के द्वारा गंध पुष्प आदि से भगवान विष्णु की आराधना करके इसका जप करता है, वह महापातकी से युक्त होने पर भी निसंदेह मुक्त हो जाता है। जो हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करता है, वह समस्त पापों से विशुद्ध चित्त होकर उत्तम गति को प्राप्त होता है। 1 लक्ष्य मंत्र का जप करने से चित्त शुद्धि होती है। 2 लक्ष्य के जप से मंत्र की सिद्धि होती है। 3 लक्ष्य के जप से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। 4 लक्ष्य से भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त हो जाती है और 5 लक्ष्य से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 6 लक्ष्य से भगवान विष्णु में चित्त स्थिर हो जाता है। 7 लक्ष्य से भगवत स्वरूप का ज्ञान होता है और 8 लक्ष्य से पुरुष निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विज मात्र को चाहिए कि अपने अपने धर्म से युक्त रहकर इस मंत्र का जप करें। यह अष्टाक्षर मंत्र सिद्धिदायक है। आलस्य त्याग कर इसका जप करना चाहिए। इसे जप करने वाले पुरुष के पास दुस्वप्न, असुर, पिशाच, सर्प, ब्रह्म राक्षस, चोर और छोटी मोटी मानसिक व्याधियां नहीं फटकती हैं। विष्णु भक्त को चाहिए कि वह दृढ़ संकल्प एवं स्वस्थ होकर एकाग्रचित से इस नारायण मंत्र का जप करें। यह मृत्यु भय का नाश करने वाला है। मंत्रों में सबसे उत्कृष्ट मंत्र और देवताओं का भी देवता आराध्य है। यह ओमकार आदि अष्टाक्षर मंत्र गोपनीय वस्तुओं में परम गोपनीय है। इसका जप करने वाला मनुष्य आयु, धन, पुत्र, पशु, विद्या, महान यश एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। यह वेदों और श्रुतियों की कथनानुसार धर्म सम्मत तथा सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये मंत्र रूपी नारायण मनुष्यों को सिद्धि देने वाला है। ऋषि, पितृगण, देवता, सिद्ध, असुर और राक्षस इसी परम उत्तम मंत्र का जप करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो ज्योतिष आदि अन्य शास्त्रों के विधान से अपना अंतकाल निकट जानकर इस मंत्र का जप करता है, वह भगवान विष्णु के प्रसिद्ध परम पद को प्राप्त कर लेता है। भव्य बुद्धि वाले विरक्त पुरुष प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुने। मैं दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर उच्च स्वर से यह उपदेश देता हूँ कि संसार रूपी सर्प के भयानक विष का नाश करने के लिए यह ओम नारायणाय नमः मंत्र ही सत्य अमोघ औषध है। हे पुत्र और हे शिष्यों, सुनो, आज मैं दोनों बाहें ऊपर उठाकर सत्यपूर्वक कह रहा हूँ कि अष्टाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र नहीं है। मैं भुजाओं को ऊपर उठाकर सत्य सत्य और सत्य कह रहा हूँ। वेद से बढ़कर दूसरा शास्त्र और भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण शास्त्रों की आलोचना तथा बार बार उनका विचार करने से एकमात्र यही उत्तम कर्तव्य सिद्ध होता है कि नित्य निरंतर भगवान नारायण का ध्यान ही करना चाहिए। हे बेटा, तुमसे और शिष्यों से यह सारा पुण्यदायक प्रसंग मैंने कह सुनाया तथा नाना प्रकार की कथाएं भी सुनाई हैं। अब तुम भगवान जनार्दन का भजन करो। हे महाबुद्धिमान पुत्र, हे सुखदेव, यदि तुम सिद्धि चाहते हो तो इस सर्व दुख नाशक अष्टाक्षर मंत्र का जप करो। जो पुरुष श्री व्यास जी के मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करेंगे, वे धुले हुए श्वेत वस्त्र तथा राजहंसों के समान निर्मल विशुद्ध चित्त होकर निर्भयता पूर्वक संसार सागर से पार हो जाएंगे। इस प्रकार श्री वेद व्यास जी और श्री सुखदेव जी व अन्य शिष्यों के मध्य में यह मधुर संवाद हुआ। इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 17वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। इति श्री नरसिंह पुराणे अष्टाक्षर महात्म्यम नाम सप्तदशो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।